हेलो डियर चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? हम लोग आज पढ़ेंगे लेसन नंबर 7B आयनिक साम्य। आयनिक साम्य, इसके पहले हम लोग पढ़े थे रासायनिक साम्य। तो आयनिक साम्य में पढ़ना है सबसे पहले चालक। चालक किसे कहते हैं? वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन हो सकता है, चालक कहलाते हैं। ये चाहे इलेक्ट्रॉन द्वारा हो, चाहे इसका जलीय विलयन। तो क्या है वह पदार्थ? चालक में क्या है? कोई कहे चालक क्या है, तो वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन हो सकता है, चालक कहलाते हैं। जिसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, चालक कहलाएंगे। हर चीज जिसमें वैद्युत धारा जा सकती है, चाहे विलयन हो और चाहे ठोस हो, तो चालक कहेंगे। अब यह कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के होते हैं, यानी विलयन में दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक, दूसरे होते हैं वैद्युत अपघट्य। तो अगर क्या है वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन हो, चालक कहलाते हैं। दो प्रकार के होते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। तो धात्विक व इलेक्ट्रॉनिक चालक कौन है? कि वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉन करते हैं, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है। जैसे लाइट हमारे यहाँ आती है, जिससे विभिन्न उपकरण चलते हैं, तो तारों द्वारा आती है। जो तार होते हैं उसमें वैद्युत धारा को लेकर कौन आता है? इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉन करते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जैसे क्या होती है? धातुएं, जो वायर हमारे यहाँ आते हैं उसमें धातुएं होती हैं, चाहे एल्युमिनियम हो चाहे कॉपर की धातु अंदर पड़ी होती है प्लास्टिक के नीचे। धातुएं हो सकती हैं, मिश्र धातुएं हो सकती हैं, मिश्र धातुएं हो सकती हैं, और ग्रेफाइट हो सकती है। जैसे सुस्थिलों में देखा होगा, ग्रेफाइट में ग्रेफाइट की छड़ें लगी होती है। तो क्या है वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन कौन करता है? इलेक्ट्रॉन करें, तो क्या कहलाता है? धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक। क्या डेफिनेशन हो गई? वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन इलेक्ट्रॉन करते हैं, धात्विक या इलेक्ट्रॉनिक चालक कहलाते हैं। जो है धातुएं, मिश्र धातुएं, ग्रेफाइट आदि। दूसरा आता है वैद्युत अपघट्य। तो वह पदार्थ जिसमें वैद्युत धारा का संचालन आयन करते हैं, या इनका जलीय विलयन वैद्युत धारा का संचालन करता है। वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन वैद्युत धारा का संचालन करता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। वह पदार्थ, इसकी डिफिनेशन क्या? वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन वैद्युत धारा का संचालन करता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें जो चालकता होती है वो आयनों के कारण होती है। इसमें चालकता किसके कारण होती है? आयनों के कारण होती है। तो वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन वैद्युत अपघट्य का, उनका जिनका जलीय विलयन चालक का कार्य करता है या वैद्युत चालक का कार्य करता है, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें चालकता आयनों के कारण होती है। अब इसको प्रभावित करने कारक, यानी वैद्युत अपघट्य को या चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो वह पदार्थ जिनका जलीय विलयन वैद्युत धारा का संचालन करता है, चालक क्या कहलाते हैं? वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो क्या है? इनकी चालकता आयनों के कारण होती है। तो अब इनको प्रभावित करने वाले कारक, कारक माने कब चालक वैद्युत अपघट्य जो है चालकता ज्यादा होगी, कब कम होगी, इस पे बात करेंगे। यानी कारक क्या होते हैं? कौन से वैद्युत अपघट्य हो जो चालकता ज्यादा करेंगे, कौन से हो तो कम करेंगे। तो चालकता को प्रभावित करने वाले कारक, तो नंबर 1 आता है प्रबल वैद्युत अपघट्य। क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो अगर क्या है प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा तो चालकता अधिक होगी, क्योंकि ये 100% आयनित होते हैं। तो नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्य। चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में क्या है? वैद्युत अपघट्य की चालकता को प्रभावित करने वाले कारक में प्रबल वैद्युत अपघट्य। तो ये क्या है? विलयन में 100% आयनित होते हैं। वह वैद्युत अपघट्य जो विलयन में 100% आयनित होते हैं, पूरे के पूरे आयनित हो जाएं, तो इसको कहते हैं प्रबल वैद्युत अपघट्य। जैसे प्रबल अम्ल हो सकता है H2SO4, ये क्या है? पूरा पूरा आयनित हो सकता है। HNO3 पूरा पूरा आयनित हो सकता है। प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि हम ले लें तो ये पूरे पूरे आयनित हो जाते हैं। प्रबल लवण ले लें, NaCl ले लें, क्या ले लें? NaCl ले लें, KCl ले लें, तो ये पूरे पूरे आयनित हो सकते हैं। तो इनकी चालकता क्या होगी? जब 100% आयनित होगी तो चालकता बहुत अधिक होगी। तो वह वैद्युत अपघट्य जो विलयन में 100% आयनित होते हैं, पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। क्या है?
वह वैद्युत अपघट जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट कहलाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्रबल लवण सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हो गए प्रबल वैद्युत अपघट। तो वह वैद्युत अपघट इसकी डिफिनेशन क्या हो गई? वह वैद्युत अपघट जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं प्रबल वैद्युत अपघट कहलाते हैं। दूसरे आते हैं दुर्बल। अब हम दुर्बल वैद्युत अपघट की बात करें, कौन? दुर्बल। दुर्बल माने क्या होता है? सभी लोग जानते हैं दुर्बल माने दुर्बल, कम आयनित होने वाले। कोई चीज दुर्बल होती है, दुर्बल माने उसका आयनन कम होगा। तो क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट? तो वह वैद्युत अपघट जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं या कम आयनित होते हैं उनको क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट। जैसे दुर्बल अम्ल ले ले, क्या ले लें? जैसे एसियन है, क्या है? एसियन है, एसिटिक अम्ल है, चलो यानी हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल, ये सब क्या है? विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं। जैसे 100 ग्राम लोगे तो पता लगा 80 ग्राम ही आयनित हो पाए। क्षार जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनिया आदि हम जो विलयन में डालेंगे तो ये पूरे पूरे आयनित नहीं होंगे, तो ये क्या कहते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट। तो वह वैद्युत अपघट जो विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं वो दुर्बल वैद्युत अपघट कहलाते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट हैं तो इनकी चालकता कम होगी, प्रबल वैद्युत अपघट हैं चालकता अधिक होगी। तो एक तो हो गया वैद्युत अपघट की प्रकृति। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा क्या होता है? विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति भी आयनन की, विलायक की प्रकृति, कोई कहे विलायक की प्रकृति, तो विलायक की प्रकृति भी क्या है? चालकता को प्रभावित करती है। विलायक की प्रकृति भी चालकता को प्रभावित करती है। जैसे जल है, क्या है? जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है, जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होगा वो अच्छा क्या होता है? वो अच्छा विलायक होता है। और जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होता है वो अच्छा विलायक नहीं होता है। तो विलायक की प्रकृति, जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक अधिक होता है वह अच्छा विलायक होता है, सर्वश्रेष्ठ विलायक माना जाता है। जिसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक कम होता है तो क्या है? वो अच्छा विलायक नहीं माना जाता है। यह जल का डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक, जो जल है इसका डाई इलेक्ट्रिक स्थिरांक सबसे अधिक होता है, 81 होता है, इसलिए अधिकांश चीजें जल में घुल जाती हैं, तो जल एक अच्छा विलायक माना जाता है। नंबर 3 आता है सम आयन प्रभाव। क्या है? सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव अलग से भी पूछा जाता है। सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? तो सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? तो जो सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में, सम आयन प्रभाव मतलब होता है समान आयन, तो सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट के वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। सम आयन प्रभाव, सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? वह वैद्युत अपघट जिसमें आयनों की मात्रा समान होती है, सम आयन प्रभाव कहलाते हैं। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। वह वैद्युत अपघट जिसमें समान आयन या जिसको जल में घोलने पर समान आयन देते हैं, यानी विलायक में घोलने पर समान आयन देते हैं, समान प्रभाव कहलाता है। इनकी उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे एसिटिक अम्ल ले लें, दुर्बल वैद्युत अपघट, प्रबल के लिए नहीं, दुर्बल के लिए केवल लागू होता है। तो CH3 C+2- और H+, यानी एसिटिक अम्ल एक तो वैसे कम आयनित होता, 100% आयनित नहीं होता। अगर इसमें हम ऐसा मिला दिया जिसमें समान आयन हो, जैसे सोडियम एसीटेट मिला दे, एसिटिक अम्ल में क्या मिला दे? सोडियम एसीटेट मिला दे, तो सोडियम एसीटेट क्या है? CH3COO- और Na+, तो इसमें एसीटेट आयन, इसमें एसीटेट आयन, तो क्या है? दोनों में समान आयन है, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी? वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? अलग से क्वेश्चन पूछा जाए तो सम आयन प्रभाव किसे कहते हैं? तो वह वैद्युत अपघट जिसमें आयन समान होते हैं या आयन समान रूप से आयनित हो, समान प्रभाव कहलाता है। इनकी उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। तो चाहे ये उदाहरण जैसे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल बहुत कम आयनित वैसे होता है, एसीटेट आयन, हाइड्रोजन आयन, और इसमें क्या मिला दें? ये वाला दूसरा मिला दें। मान लीजिए ये एसिटिक अम्ल ऑलरेडी इसमें घुला था,
और इसमें क्या कर दें, हम सोडियम एसिटेट और डाल दें, तो क्या हो, जितना जो मान लिया 70% आयनित होगा, पहले आयनित हो रहा था, तो अब क्या 50% ही आयनित होगा। तो समायनित प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट की आयनन की मात्रा कम हो जाती है। दूसरा उदाहरण हम ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दुर्बल क्षार ले लो, क्या ले लो, दुर्बल क्षार, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या देता है, NH4 प्लस, और इसको मान लिया हम भूले तो क्या है, अमोनियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन। अब अगर क्या है, कोई लवण इसमें मिला दे, मान लिया अमोनियम क्लोराइड मिला दे, क्या मिला दे, बस क्या है ध्यान रखना है कि आयन समान हो, तो क्या ये भी क्या देगा, NH4 प्लस और Cl माइनस। तो क्या है, इसमें आयन सेम है, तो इसके वियोजन की मात्रा कम हो जाएगी। तो क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट की, सम आयन प्रभाव के कारण दुर्बल वैद्युत अपघट की वियोजन की मात्रा कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया चालक। अब एक वैद्युत अनअपघट्य आते हैं, क्या आते हैं, वैद्युत अनअपघट्य। अब कोई पदार्थ ऐसे होते हैं जो जिसमें चालकता होती नहीं है, जो चालक का कार्य करते ही नहीं है, तो उसको कहते हैं हम वैद्युत अनअपघट्य। ये अलग से आता है, वैद्युत अनअपघट्य। पहले हम धात्विक क्या चालक पढ़े थे, तो चालक में क्या होते हैं, दो प्रकार के, धात्विक और वैद्युत अपघट्य। अब वैद्युत अनअपघट्य, वैद्युत अनअपघट्य, तो कोई मान लिया विलायक रखा है, कोई विलायक रखा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन करते थे चालकता का कार्य, और इसमें क्या करते थे, आयन करते थे। अब क्या है, हम कोई पदार्थ मिला दे, मान लिया कोई विलायक है, विलायक जिसमें घोलना है, ये विलायक है। अब इसमें क्या है, हम चीनी मिला दें, क्या मिला दें, चीनी मिला दें, यूरिया ना चीनी मिलाएं तो यूरिया मिला दें, और या ग्लूकोज मिला दें, तो ये इसमें मिलाएंगे तो ये क्या है, घोलेंगे घुलेगा, लेकिन आयनित नहीं होगा, आयन इसमें नहीं बनेंगे। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन वैद्युत चालक का कार्य नहीं करता है, उनको कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य। वे पदार्थ जिनका जलीय विलयन चालक का कार्य नहीं करता है, वैद्युत चालक का कार्य नहीं करता है, वैद्युत अनअपघट्य कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में क्या है, जैसे चीनी, यूरिया, ग्लूकोज